नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड की जो बुक्स है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जरूर नहीं कि इंग्लिश में ही हो, ये दोनों में रहता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इंग्लिश से समझते हैं और कुछ लोग हिंदी से समझते हैं। मैं जो आज पढ़ाऊंगा टोटल इंग्लिश मीडियम वाली बुक से ही, इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे जो स्टार्टअप होता है हमारा नंबर सिस्टम से। नंबर क्या है, इसका सिस्टम क्या है, यानी नंबरों का जो खेल होता है, नंबरों का जो खेल है उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना, नंबरों के खेल को नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब तुमसे हम ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम्स हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ रखा है, इससे पहले भी क्लास 8 में, 6 में, 5th में भी पढ़ रखा है। एक क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम, व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दरअसल वो सिस्टम होता है जिसमें नंबरों को देखकर ये बताया जा सकता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक ना, कैसे पता चले किस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, किसी का रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक ना, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम में आता है फर्स्ट हेडिंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए, ओनली 1 to infinite number is called natural number. Natural number, समझ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना भी एक से स्टार्ट करें, स्टार्टअप 1, एक से स्टार्ट करें और लास्ट जहां तक जाएंगे टोटल इनफाइनाइट यानी अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। समझना, नेचुरल नंबर क्या है? ओनली 1, केवल एक से इनफाइनाइट तक। अब ओनली जो लगाया है ये अपनी भाषा है, क्यों लगाया है अभी पता चल जाएगा। ठीक ना, ओनली 1 to infinite। इनफाइनाइट का सिंबल ऐसा होता है, इनफाइनाइट नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इसको एग्जांपल देख लो। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। अब आता होल नंबर। क्या है होल नंबर? होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। समझना, होल नंबर 0 विद 1 to infinite। 0 से मतलब 0 के साथ में द टोटल काउंटिंग नंबर, समझना, द टोटल काउंटिंग नंबर विद 0 इज कॉल्ड होल। ठीक है, 0 के साथ में एक से लेकर जितनी भी संख्या टोटल इसको क्या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर टोटल नेचुरल नंबर with 0 is called whole number. Okay, is called whole number. Example 0 1 2 3 4 dot 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 infinite। समझना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो होल नंबर्स होता है, होल नंबर मीन्स 0। क्या? 0 को साथ में लेकर जो संख्याओं को लिखा जाता है टोटल काउंटिंग नंबर, एक से लेकर जितनी अनंत तक की संख्याएं हैं उनके साथ में अगर 0 को साथ में लिखते हैं उसको हम होल नंबर कहते हैं। यानी होल नंबर जो होता है 0 विद नेचुरल नंबर।
जीरो विद नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। इससे पहले वाली जो हेडिंग थी हमारी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से लेकर टोटल इनफाइनाइट तक, इसको कह सकते हैं द टोटल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, टोटल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, एग्जांपल हो गया। अगली हमारी हेडिंग आती है इंटीजर नंबर। क्या आती है, इंटीजर। इंटीजर नंबर सीधा इतना समझ। इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर समझना कि कोई भी टोटल नंबर होना चाहिए, कोई भी हो, उसमें एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, टोटल प्लस और माइनस दोनों, बोथ साइड, ठीक है ना। जब किसी नंबर का हमें जैसे मान लिया दिया गया 4 का इंटीजर नंबर निकालना है, एक लाइन शो करते हैं, लाइन जस्ट सेंटर ऑफ जीरो, जस्ट सेंटर ऑफ जीरो, ठीक है, समझना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो भी है, दिस इज अ सेंटर पॉइंट, दिस इज अ सेंटर पॉइंट। ओके, जीरो को क्या बोलते हैं, होल। यहां से, अब यहां से दिस साइड इज प्लस, पॉजिटिव साइड, और माइनस, ठीक। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 ये सब माइनस का है, जो भी। इंटीजर नंबर समझ रहे हो ना, इंटीजर नंबर कहने का मतलब है जो भी वैल्यू दी गई है उसका जस्ट अपोजिट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट। अगर पॉजिटिव में दिया गया है इंटीजर में, तो माइनस में जरूर होगा, निगेटिव में जरूर होगा, ठीक। इट्स कॉल्ड इंटीजर नंबर, इट्स कॉल्ड, बात बाकी दिया गया, इट्स कॉल्ड इंटीजर नंबर, ठीक ना। अगली हेडिंग हमारी आती है रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को समझना, P by Q, P by Q, any given value, कोई भी दी गई वैल्यू लिखी होनी चाहिए P by Q, P by Q। चलिए, P फॉर इसको नॉमिनेटर कर दे, इसको डिनोमिनेटर कर दे, होता है ना नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी एनी दीज वैल्यू गिवन एज रिटन बाई या रिटन P by Q, P by Q is called rational number, एनी कोई भी। एग्जांपल इसके लिए 3 by 4, 6 by 8, 7 by 5, टोटल एग्जाम्पल इट इज। ये क्या होता है, रैशनल, रैशनल यानी ऐसी कोई संख्या जो नंबर, तुम्हें सिंपल भाषा में कहें कि ऐसा कोई नंबर जो फ्रैक्शन में दिया गया और भिन्न में दिया गया, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक। P by Q के रूप में जो लिखा हो इस कॉल्ड रैशनल नंबर, एग्जांपल दिया गया, ठीक है, ये तुम्हारा होता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी इक्विवेलेंट, यानी रैशनल नंबर में जो इक्विवेलेंट होता है किस तरीके से होता है। रैशनल नंबर में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये देखो किस तरीके से होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, हम लोग बेसिक लैंग्वेज या बेसिक भाषा में समझ सकते हैं, बराबर, इक्वल, यानी अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 100/200, कुछ भी भाषा हो सकती है, या इसको लिख सकते हैं 4/8, यानी अगर हम इसको डिवाइड कर दें
डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, इसको करो 100 1 जा 100, 100 2 जा, ठीक। तो 1/2 तो ऑलरेडी दिया गया, देखो 1/2 हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर दिया गया, कोई भी, तो इक्विवेलेंट यानी 1/2 या 1/3 या 1/4 सेम रेशियो में होना चाहिए, ठीक है ना। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वल रैशनल नंबर, ठीक, समझ में आ गया। अगला हमारे पास क्या आता है, पहले हेडिंग क्लियर करा दें। ये तुम्हारे हो गए जो 4-5 होने थे वो टोटल हो गए। इसके बाद में हम इनके क्वेश्चन निकलवाते हैं। इनमें एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रैशनल नंबर जो दिए गए हैं इनमें ये पूछता है कि फाइंड द बिटवीन नंबर्स, फाइंड द बिटवीन नंबर दिस एंड दिस। तो उसको देखो कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल आपको हम सिखा रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज भी सिखा, एक्सरसाइज के सवाल ले बात निकालने का प्रोसेस सीखना, बाद बाकी हमें युद्ध लड़ने का ना दांव पे जाना चाहिए, हर जगह लगा देंगे। क्लास 9 की मैथ है, इंग्लिश मीडियम की है, यूपी बोर्ड। क्वेश्चन को दिया गया है, पहले क्वेश्चन कराते हैं। शो इन द लाइन, शो इन द लाइन, ठीक, लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन हमको दिया गया है, कोई सा उठा ले, माइनस का 8/5 ये दिया गया, कितना दिया गया, माइनस का 8/5। इसको मैं लाइन पे शो करना है, ठीक। चल एक लाइन खींच लेते, यहां से आता है ये जो ना सेंटर पॉइंट ओ, ठीक, यहां से नंबर पढ़ेंगे। अभी हम इसको डिवाइड कर ले, इसके बाद देखते हैं। 5 का डिवाइड करना है, ठीक। चलिए माइनस का 8 है, माइनस में आंसर 5 1 5, बचा कितना 3, ठीक, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया 6, यानी 1.6, 1.6 निगेटिव चार्ज, कितना है निगेटिव चार्ज। अब समझना इसमें क्या है, हमको यहां से वैल्यू देनी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 माइनस चार्ज 2 3, समझना। इस वजह से इतना दूर दूर लिखा है हमने, क्योंकि इनके अंदर भी पॉइंट या लाइनें 10 होती हैं, उनके अंदर भी हमें शो करना है। चलिए 6 तक दिया गया। अब देखो हमें यहां से शो कर रहा है दिस इज अ शो ओनली निगेटिव चार्ज, केवल निगेटिव साइड। तो अब हमको उठा के इधर से आना पड़ेगा, तो यहां से लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। अब हमको दी गई है वैल्यू 1.6, ओके। तो टोटली वी नो दैट 1 दिस पॉइंट इज शो 1 नेगेटिव चार्ज एंड 6.6, तो काउंट 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा 0.6 को डिनोट कर रहा है, 0.6 को, किसको 0.6 को, इसको थोड़ा बड़ा लिख दे, ये जो पॉइंट है 0.6 को, 1 टोटल इसको डिनोट कर रहा, तो हमारा जो इस जगह से यहां से इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं माइनस चार्ज 1.6, ठीक ना। इसको इस तरीके से हम लाइन पे शो कर सकते हैं, इसमें लाइन पे शो कर सकते हैं, इसी को कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5। ये सिंपल सिखा रहा है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, समझने का प्रयास करना बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत भारी भारी है। चलो हमें क्या दिया, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5, यानी हमें बीच के यानी 2 और 5 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी। क्या निकालनी, परिमेय संख्या। रैशनल मींस परिमेय होता है, क्या होता है परिमेय, ठीक। चलो
सॉल्यूशंस, चल गिवन एज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5. ओके, सिंपल प्रोसेस. हालांकि करने को डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन लिखने का प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो नंबर अच्छा है, ठीक है. x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5. देन we know that x plus y by 2 formula. Okay, put x is equal to 2 plus 5 by 2 equal to 7 by 2. अब हम क्या करेंगे, हमको पता है 2 और 5 के बीच का जो रेशनल नंबर निकालना है या परिमेय नंबर निकालना है, तो हमको लेट किया गिवन एज, हमको दिया गया है 2 and 5, ठीक है. तो हमने क्या किया, लेट कर लिया x या y. देन तब वी नो दैट x प्लस वाई बाई 2 फॉर्मेट, यानी 2 को निकालने के लिए, यानी बीच का नंबर निकालने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, चलिए जिस तरीके से हमने 2 से डिवाइड किया, x प्लस वाई यानी 2 and 5 इक्वल टू 7 by 2, ये तुम्हारा हो गया ये नंबर. अभी हमसे केवल एक नंबर बोला था, ओनली 1. अभी आगे चलेंगे तो 2, 3, 5, 7 यानी ढेर सारे नंबर निकालने होंगे. तो मैं आपको अभी एक एक एग्जांपल के तौर पे सब बताता चल रहा हूँ, और किस तरीके से निकालना वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना. अगर मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा या कुछ करूंगा तो बहुत समय लगेगा. हो सकता है इस छोटे से वीडियो में वो ना, ठीक ना. इस छोटे छोटे वीडियो में हम केवल अच्छे से अच्छे टॉपिकों के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं मैं वो डालने का प्रयास करता हूँ. हालांकि क्वेश्चन तो मैं सिखाता चलूंगा. चल नेक्स्ट क्वेश्चन है. अभी हमें क्या, केवल एक नंबर निकालना, ओनली वन रेशनल नंबर. अब देखना हमें जो दिया गया है, क्वेश्चन अगला है, फाइंड द मार्कर, find the 3 rational numbers between 2 and -3. ठीक. चलो अब क्या हमसे बोला गया है, फाइंड द 3 यानी 3 निकालना है. कितने? 3. इसको फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 माइनस का जो, इसमें हमको रेशनल नंबर किस तरीके से निकालना है. देखिए सॉल्यूशंस सेम वही, ठीक समझ रहा. सॉल्यूशंस गिवन एज, लेट कर ले x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -3. हमें 3 निकालना है. एक नंबर, एक लाइन शो कर ले ताकि इजीली रहे. सेंटर पॉइंट इज 0. ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक ना. हमें नंबर से निकालने हैं. हम जानते हैं ये भी माइनस का नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज की वजह से ज्यादातर जो रिजल्ट आता है हमारा नेगेटिव चार्ज पे आता है. चलिए फॉर्मूला x प्लस वाई बाई 2. ओके, पुट करो, पुट -2 प्लस -3 बाई 2 निकाल दिया. चलिए तो -2 -3 बाई 2 इक्वल टू -5 बाई 2 आ गया. चलिए -5 बाई 2 यानी एक वैल्यू ऐसी आएगी. अब हमें 2 और 3 के बीच की बात करनी है. यहां से ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी माइनस और माइनस. हमें इनके बीच की बात करें, इनके बीच के जो 3 नंबर से निकालने हैं वो देखो कैसे निकलते हैं. अब हमको क्या करना है, यहां से एक लाइन खींचनी है. ये जो लाइन दिख रही है ये केवल यहाँ, ये 2 से 3 के बीच की है. ये हो जाएगा -3 और ये -2. ठीक, ये अब सेंटर नंबर, हमें 3 नंबर निकालने. सबसे पहले मिडिल नंबर या सेंटर नंबर निकालेंगे. इसका जो सेंटर नंबर निकलेगा -5/2 ये निकलेगा फर्स्ट केसेस, ठीक ना. इसके बाद में अब बोलोगे भैया एक तो निकल आया, अभी 2 निकालने हैं. तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स इनको ऐड करके डिवाइड से 2 कर देंगे, इसका सेंटर निकल आएगा, ठीक ना. चलो इसके बाद देखते हैं
इधर इसको सॉल्व करते हैं, सेम फॉर्मूला x प्लस वाई बाई टू, ठीक। तो हमें दिया गया यही x इक्वल टू ऑलरेडी दिया गया है, ठीक ना, और जो y वाली वैल्यू आपकी एक्सचेंज कर देंगे, ठीक। चलिए माइनस का 3 माइनस का 5 बाई टू, यानी इसको 1 बाई 2 कर दें, इस तरीके से लिखें, जल्दी इजीली हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 1 बाई 2 अपॉन 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 5 1 जा 5, ठीक। 1 बाई 2 6 एंड 5 माइनस का 11 बाई 2, या इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे 11 बाई 4, सेकेंड नंबर फाइंड हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकेंड नंबर हमारा निकला 11 बाई 4, माइनस का 11 बाई 4, समझना। हमें निकालने कितने थे रेशनल नंबर? 3, हो कितने गए? 2, अभी एक और बाकी। इनमें क्या करेंगे, ये वाला पार्ट्स और इस वाले पार्ट्स को ऐड करके डिवाइड 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, जगह थोड़ी कम है, यहां सॉल्व किए गए। -5 फॉर्मूला वही सेम, x प्लस 5, 2 माइनस 2 फॉर्मूला 1 बाई 2 का जो होता है, इनको पहले सॉल्व कर लें। 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 1 बाई 2, इसको आगे सॉल्व कर लें। 5 और 4 माइनस का 9 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो 9 1 जा 9 माइनस का और 4। नेक्स्ट नंबर हमारा जो थर्ड नंबर निकल के आया है वो है माइनस का 9 बाई 4, ठीक है। वी फाइंड द वैल्यू टोटल कितना भी हो, टोटल रैशनल नंबर्स दिस फॉर्मूला एंड दिस प्रोसेस, ओके। ये तुम्हारा जो निकालने का जो प्रोसेस है सेम यही होने वाला है, तुमसे 2 बोले जाए, 3 बोले जाए, 4 बोले जाए, 400 बोले जाए, 4000 बोले जाए, 4 लाख बोले जाए, ठीक ना। जब ढेर सारे बोले जाते हैं तो उनका थोड़ा सीक्वेंस बदल जाता है, हमको चाहिए, ठीक। ये जो तुम्हारा इसमें बोला फाइंड द 3 रैशनल नंबर, पहला नंबर हमारा ये निकल के आया है, ठीक। दूसरा हमारा ये निकल के आया है, और तीसरा हमारा जो निकल के आया है ये, ठीक। ये तीनों हमारे रैशनल नंबर हो गए। आगे हमारा बोल रहा है कि किसी भी नंबर्स के 6 निकालने, क्या निकालने? 6। अगर 6 निकालने होंगे तो एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे उनके बीच में, यानी ये जो 3 और 2 दिया इससे भारी बना बड़ी बनाने, ये तो चलेगा। यहां से यहां के बीच में सेंटर पॉइंट रख देना, इनके बीच का। अब जैसे अब तुमसे बोला जाए कि भैया और निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको और इसको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, इनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, इनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, और इनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड। ढेर सारे नंबर निकाल सकते, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। इसको रफ कर दें। क्लास 9th इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड, चैप्टर पहला है नंबर सिस्टम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5, 4 by 5, ओके। सेम वही प्रोसेस, बोर्ड छोटा है ना इस वजह से, सेम सॉल्यूशंस गिवन एज, ठीक, x इक्वल टू 3 by 5 एंड y इक्वल टू 4 by 5, ठीक ना। एक लाइन शो कर देते हैं, 0। किसी भी नंबर्स का रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा,
बिना लाइन को ड्रॉ करके आप बिल्कुल फिक्स तरीके से नंबर नहीं निकाल सकते। तो कुछ ना कुछ हो सकता है दिमाग में कुछ और चल रहा हो, निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसको रख लेते हैं ना तो हमको पता रहता है किस किस एरिया का नंबर हम निकाल चुके हैं और किस किस एरिया का नंबर हमें निकालना है। ठीक है ना। चलिए, ये जो सेंटर पॉइंट होता है अब इसको हटा लें। यहां से 3/5 एंड 4/5 नंबर होगा, इनके बीच के 5 नंबर निकालने, तो एक सेंटर हो जाएगा और दो इधर दो इधर। ठीक, चलिए फॉर्मूला वही, फॉर्मूला x प्लस वाई बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 x प्लस वाई, नो डाउट। चले पुट करो वैल्यू, पुट 1/2 3/5 प्लस 4/5, 1/2 नीचे आ जाएगा 5, 3 4 7 और ये हो जाएगा 7/10। फर्स्ट नंबर निकल गया, फर्स्ट नंबर 7/10, फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, सर्कल कर ले। सेकंड नंबर निकालना है हमें, सेकंड नंबर छोटा छोटा लिखेंगे तो आ जाएगा। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट हो गया, फॉर्मूला वही x प्लस वाई बाई 2। ओके, अब दिया गया हमको ये। अब सेकंड नंबर निकालेंगे, हो सकता है इसको निकाल लो या इसको निकाल लो। बीच का नंबर निकल के आएगा 7/10। अगला नंबर हमारा जो निकालना है, इनको या इनको बीच में निकालना है। ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए x लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x 7/10 एंड y इक्वल टू 4/5। फॉर्मूला वही सब कुछ, 1/2 ऐड करो 7/10 प्लस 4/5। आप अपने सुविधा अनुसार चाहे एलसीएम ले लीजिए और चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10 और 10 का डिवाइड 10 में करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 प्लस और 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, कितना हो जाएगा 1/2 15/10। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो 15 या 15 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई 20। ठीक, अगर आपको डिवाइड करना हो डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 3 × 15 और 5 4 × 20, यानी इनके बीच का जो नंबर आया है सेंटर का 3/4 ये आएगा। ठीक है ना। अब इनके बीच का निकाल लें, सेकंड हो गया, थर्ड निकाल लें। थर्ड देखो किस तरीके से निकलेगा, अब इनको ऐड कर लो, फॉर्मूला वही x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 7/10। तो इसको ऐड करते हैं 1/2, थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे, 3/5 प्लस 7/10। जगह कम है और ज़्यादातर हो सकता है कि मोबाइल से वीडियो बनाने में मोबाइल हीट भी हो जाता है ना, तो वीडियो कट जाते हैं, पता नहीं चलता, इसमें जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे। 1/2 इसका भी एलसीएम निकाल लो, 10 आ जाएगा। 5 किस में डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 5 का इसमें डिवाइड कराएं 3 2 6 प्लस 10 1 10, 10 का मल्टीप्लाई 7, इसको ऐड कर दिया 1/2, इसको ऐड कर लो 13/10 मल्टीप्लाई करा दो 13 1 13/20। सेंटर तीसरा नंबर निकल के आ गया हमारा 13/20, 13/20। हमें निकालने कितने थे 5, टोटल 5 नंबर, 1 2 3 निकल गया। अब हमको ये देखना है कि कितना कौन सा नंबर, कुछ भी निकाल सकते हैं, इनके बीच का निकाल सकते हैं, इनके बीच का, इनके बीच का भी, इनके बीच। हमको निकालने के लिए 2, चलो 2 निकाल लें, देख लें कौन कौन से निकाल लें। चौथा इनको ऐड कर दो 13/20 प्लस 7/10, 1/2 डिवाइड करना। ठीक है, एलसीएम ले लो, 20 हो जाएगा, 20 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो 13 इधर आ जाएगा, प्लस 10 का इसमें कराएंगे 2 बार जाएगा और 7 2 14, इसको ऐड कर लो इंटू 1/2, तो ऐड करने पे हमारा कितना आएगा 27 बाई इसका मल्टीप्लाई करा दो 40, ये हमारा आ जाएगा। हाँ, इसको ऐड करने पास 27/40, ठीक है, और निकाल दे चाहे यहाँ से। ठीक है, अगला 5 नंबर,
5 नंबर जो निकालेंगे इनमें से किसी को भी निकाल दो, इसका इसका किसी का भी निकाल दो। चलो निकालते हैं 13/20 इसका प्लस इसका निकाल 3/5 किसी का भी ऐड कर 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 का डिवाइड इसमें करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 13 आ जाएगा प्लस इसका डिवाइड इसमें करो तो जाएगा 4 टाइम 4 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो आ जाएगा 12 और 1/2 दिया गया है। तो इसको जोड़ दें यानी ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 25/20 और इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करा दो 25/40। अब इसको डिवाइड कराना चाहो तो डिवाइड करा दो, ना कराना चाहो तो ना करो, ठीक है ना। इसको 5 से करा दो 5, इसको 5 से करा दो 8, 5/8 कितना हो जाएगा 5/8। इस तरीके से टोटली वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन एज दीज नंबर। किसी भी नंबरों का एनी नंबर्स किसी भी हम किसी भी दो नंबरों के बीच का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है।